हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम एक्सरसाइज 1.3 का। देखो ये भी बड़ा सिंपल है। इसमें क्या कहते हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स ही आपको बताना है। देखो जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ये ए और बी है एंड ये कह रहा है इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, ये वाले सेट के। ठीक है, तो देखो तब कहते हैं हम नॉट जब ये एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड ना हो। तो ए इसमें है, बी इसमें है, तो ये तो इंक्लूड है, तो ये तो इसका सबसेट है। तो इसमें तो एक गलत लगाया हुआ है साइन, तो ए बी जो है वो सबसेट है इसका बी सी ए वाले सेट का। समझ रहे हो ना ये चीज़? तो ये इसमें इंक्लूड है ना, ए और बी यहाँ भी है, तो ये तो सबसेट है, इसने लिखा हुआ है नॉट ए सबसेट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जबकि सही क्या होनी चाहिए, यहाँ पर सबसेट का सिंबल आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड क्या कहता है, यहाँ पर जो सेट बनाया वो ए और ई लिखा हुआ है और कह रहा है इज अ सबसेट। अगले में उसने क्या दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसको रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। देखो एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वोवल है ये, तो मतलब ए ई आई ओ यू ये बनेंगे इसके। ठीक है, तो ये ए और ई इसमें इंक्लूड है, ए और ई इंक्लूड है, तो यानी कि इसका सबसेट है और यहाँ पर सबसेट का ही सिंबल डाला हुआ है, तो ये क्या हो गई कहानी, यहाँ पर ट्रू हो गई। क्लियर है। अगला देखो थर्ड पार्ट, देखो क्या कह रहा है इसमें, हमें कह रहा है 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। तो देखो 1 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा क्योंकि ये वाला 2 इसमें तो है ही नहीं। तो अगर नहीं है, एक भी एलिमेंट अगर इसमें नहीं है, क्योंकि सभी एलिमेंट होने चाहिए दूसरे में तभी उसका सबसेट बोल देंगे हम, तो इसमें तो पहले ही लिख दिया इसका सबसेट है ये, जबकि 2 तो इधर है ही नहीं, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। समझ पा रहे हो ना बात को? ये सारे एलिमेंट इधर होने चाहिए, 2 वाला इधर है ही नहीं, तो ये इसका सबसेट हो ही नहीं सकता, तो ये नॉट अ सबसेट आना चाहिए था यहाँ पर, तो यानी कि इसने तो सबसेट लिखा है, तो ये फॉल्स है। अगला देखो क्या कह रहा है, ये है एक सेट ए जिसका एलिमेंट अंदर, और ये सबसेट है किसका, ए बी सी का। तो ये सही है, ए यहाँ है, यहाँ पर भी ए है, तो मतलब ये वाला इसमें इंक्लूड है, तो ये इसका सबसेट है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ट्रू आएगा, सबसेट का सिंबल डाला हुआ है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अगला देखो फिफ्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान देने वाला है। क्या है ये, देखो ए लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स हैं, तो ये एक सेट बन गया और कह रहा है बिलोंग्स टू ये वाला सेट ए बी सी। अब देखते ही आप क्या कहोगे, इसको ट्रू कह दोगे कि हाँ भाई ये वाला ये इसमें इंक्लूड है, लेकिन ध्यान दो ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का है। सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता दूसरे सेट से, एलिमेंट बिलोंग करता है। ये जो ई का क्या मतलब होता है, एलिमेंट, या ऐसे समझ लो कि ये बिलोंग्स टू होता है ना, तो इसको हम ऐसे ई से समझाने के लिए समझा देते हैं कि ई क्या है, एलिमेंट से, तो ये इसका एलिमेंट हो सकता है, ये ऐसे सेट नहीं कह सकते हम ये सेट इससे बिलोंग कर रहा है। सेट तो क्या होगा, उसका सबसेट ही हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये सिंबल जो यहाँ पर लगाया उसके अकॉर्डिंग फिर ये सेट नहीं लिख सकते, इसको अगर लिखना होता सही में तो ऐसे लिखते, ए बिलोंग्स टू ए बी और सी, फिर ये सही होती क्योंकि ये एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इस सेट से, तो सही है। लेकिन ये सेट बन गया, एक सेट ये बिलोंग कर रहा है इससे नहीं, यहाँ सिंबल या तो फिर यही वाला डालता है, ये जो हमारा सबसेट वाला, फिर तो ये ऊपर वाली कहानी बन जाती, फिर तो सही होता। लेकिन ये सिंबल डाल दिया बिलोंग्स टू का और ये सेट ही रहने दिया, तो ये तो क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई। ट्रू कैसे होती, या तो ये इसकी ब्रैकेट्स हटाता तो एलिमेंट्स बिलोंग करता है इससे, या फिर ये वाला जो बिलोंग्स टू का साइन हटा के एप्सिलॉन वाला क्या होता है यहाँ पर, ये सबसेट वाला साइन होता, फिर सही होता। क्लियर है, आई बात समझ में? चलो जी अगला देखो सिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कह रहा है इसमें, इसके भी क्या है, ये हमारा देखो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अगर रोस्टर फॉर्म में हम देखें तो क्या बनेगा। देखो एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, देखो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। ठीक है, इसमें हमारे इवन नंबर कौन से होंगे, देखो ये होंगे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है ना ऐसे, और लेस देन 6 कह रहा है, तो 2 और 4 ही बचे। तो मतलब हमारे पास ये है पहला जो सेट है उसका रोस्टर फॉर्म ये है, कह रहा है इज अ सबसेट ऑफ, ये सिंबल लगा दिया, अगले की कहानी बता रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स इज, ये तो पता ना रेशो का मतलब क्या होता है, इज सच दैट एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। अब नेचुरल नंबर है और जो कि डिवाइड करता है 36 को, तो देखो नेचुरल नंबर में 1 आता है, 1 भी डिवाइड करता है 36 को, 2 भी आता है नेचुरल नंबर में, तो ये सारे ही आते हैं ना, तो 2 भी डिवाइड करता है 36 को, तो 2 आ रहा है, 3 भी डिवाइड करता है 36 को, 4 भी करता है, 4 9 का 36 होता है, 5 नहीं करता तो 5 नहीं आएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर है लेकिन 5 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया स्पेशल कंडीशन क्या कह दी कि 36 को डिवाइड भी तो करना चाहिए, तो 5 तो नहीं करता, 6 करता है, हाँ 6 करता है, 7 भी नहीं करता, 8 भी नहीं करता, 9 करता है, 10 भी नहीं करता, 11 भी, 12 करता है, 12 3 का, और 18 भी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और एक तो ये 36 तो करेगा इसको डिवाइड। ठीक, तो ये इसका बन गया हमारे पास। क्लियर, बताओ समझ में आ रहा है? ये सब नंबर डिवाइड करते हैं 36 को, और साथ में क्या है, नेचुरल नंबर भी है।
तो अब देख लो ये नंबर इसमें इंक्लूड हैं 2 और 4, 2 4 हाँ इसमें इंक्लूड है, तो यानी कि ये इसका सबसेट है, तो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया? तो सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको अगर बेसिक क्लियर है ना तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखने में लगता है पता नहीं क्या ही है, लेकिन है ईजी, ठीक है। कर लोगे इसको? ओके, थैंक यू।